नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आई है डीआरडीओ की तरफ से, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और पोस्ट है साइंटिस्ट बी और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 167। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे चैनल प्रेप इंडिया पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पोस्ट है साइंटिस्ट बी और वैकेंसीज है 167। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ मैंडेटरी, यानी इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 10 जुलाई है। तो करीब करीब आपके पास एक महीना है इसके लिए। और यहाँ पे देखिए RAC की वेबसाइट दी गई है, DRDO की वेबसाइट दी गई है। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है RAC। यहाँ पर देखिए RAC invites online application from graduate engineers and post graduates in science, including students who are appearing or have appeared in their final year examination through RAC website rac.gov.in for recruitment to the post of scientist B in DRDO in level 10th, जो कि 7 CPC है, of pay matrix जो है 56,100 in specified disciplines and categories. Total enrollments will be approximately 80,000 at present in metro city rate. जैसा आपको बताया कि इसका पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है 56,100 और आपकी टोटल सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मेट्रो सिटी में 80,000 रुपीज़ रहेगी। यहाँ पर देखिए टेबल 1 जो है इसमें आपका सब्जेक्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं और क्या इसमें जो डिग्री आपके पास है वो एलिजिबल है कि नहीं, वो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में 3 डिसिप्लिन्स है, पार्ट 2 में 8 डिसिप्लिन्स है, पार्ट 3 में 1 डिसिप्लिन है। टेबल 1 देखते हैं, पार्ट 1 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें देखिए 37 वैकेंसीज़ है और इसमें आप यहाँ पर ब्रेकअप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट का। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखिए, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एंड एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। पहला तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए आपके पास गेट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो, जिसका पेपर कोड EC है। या आप अगर गेट नहीं देते हैं तो आप IIT या NIT से पास आउट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें आपके पास 80% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट है कि इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आपके नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग है तो आपके पास गेट होना चाहिए क्वालिफाइड, और अगर आपके पास गेट नहीं है तो आपकी इंजीनियरिंग IIT या NIT से होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको 80% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप जो आपकी ब्रांच है एक्सेप्टेबल वो यहाँ पे दी गई है। तो ये ब्रांच अगर आपके पास है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 37 वैकेंसीज़ है। दूसरा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 35 वैकेंसीज़ है और यहाँ पर आप ब्रेकअप देख सकते हैं। और सेम यहाँ पर चीज़ें हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा जो यहाँ पर दिया गया है और आपकी ब्रांचेस इंजीनियरिंग में ये होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए देखिए यहाँ पर 31 वैकेंसीज़ है, ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है और सेम चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ओनली चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहेंगे। पार्ट 2 में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जिसमें 12 वैकेंसीज़ है, ब्रेकअप आप देख सकते हैं पोस्ट का। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास, एंड गेट क्वालिफ़िकेशन देखिए वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई IIT का बारे में नहीं लिखा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर ये आपकी ब्रांचेस दी गई है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी जो है मेटलर्जिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 10 पोस्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या है, ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आगे देखिए फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है। इसमें आपकी फ़िज़िक्स में आपको MSc चाहिए फर्स्ट क्लास, वैलिड गेट स्कोर इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री में देखिए MSc चाहिए केमिस्ट्री में, वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री। और केमिकल इंजीनियरिंग में देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग और वैलिड गेट स्कोर। और पोस्ट आप सबकी यहाँ पर देख सकते हैं और ये ब्रांचेस यहाँ पे दी गई है एलिजिबल। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, सिविल है, उनका आप पोस्ट देख सकते हैं कितनी है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है।
और टेबल 1 पार्ट 2 में देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी है, टोटल पोस्ट 10 है और यहाँ पर एटलीस्ट मास्टर क्लास डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और इसके अलावा नेट क्वालिफिकेशन के बारे में है जो ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए नेट में। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हम लास्ट ईयर में हैं या हमने लास्ट ईयर अप्लाई किया है तो वो एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेंट्स हु आर अपीयरिंग और हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन और हुज फाइनल एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड आर एक्सपेक्टिंग टू achieve first class after final examination may submit their degree provisional degree certificate by 31 August 2020, extendable at the discretion of RAC depending upon the situation prevailing at that time, if not able to do so at the time of filing the application form। तो आप समझ गए होंगे अगर इसमें इसको बताऊं कि जो भी अपीयर हो रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन में या ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं या जिनके फाइनल एग्जामिनेशन डिले हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको फ़र्स्ट क्लास मिल जाए, तो जो भी डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री 31 अगस्त 2020 तक उनको सबमिट कर देनी चाहिए। ये 31 अगस्त 2020 भी बढ़ सकती है, कुछ सिचुएशंस अगर हो, कोरोना जैसी सिचुएशंस को अगर बढ़ जाए तो ये भी बढ़ सकती है, बट ये डेट मान के चलिए कि 31 अगस्त 2020 तक आपकी जो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सबमिट हो जानी चाहिए। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में है, जिनकी डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो उनको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाना है इस जगह से और सबमिट करना है 31 अगस्त 2020 से। ये पॉइंट्स है कुछ मार्क्स के बारे में, CGPA के बारे में, इसको आप देख सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट में पहला जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये ऊपर जो बताया गया है दोबारा यहाँ पे बताया गया। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में कैटेगरी 1 में जो लोग रहते हैं जिनकी फ़र्स्ट क्लास इंजीनियरिंग होनी चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर जो कैटेगरी 2 में होते हैं जो IIT NIT से पास हो रहे हैं तो उनको गेट की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी इंजीनियरिंग में 80% मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है। पार्ट 2 में देखिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है प्लस वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। पार्ट 3 में जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है विथ नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एज लिमिट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। जो एज लिमिट अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 है, SC ST के लिए 33 है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन अपर एज की रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल रहेगा। ये नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, rac.gov.in की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो पूरा ये प्रोसीजर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ दिए गए हैं आप इसको देख सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मार्कशीट, कन्वर्जन फार्मूला, CGPI टू परसेंटेज, कास्ट सर्टिफिकेट, मैक्सिमम फाइल साइज़ ये 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रिंट आउट जब लें तो वो अच्छी तरह से दिखाई दे, मतलब स्कैन्ड कॉपी अच्छी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये आपको अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं क्या है। तो आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS हैं, OBC हैं, उनको मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ देनी है, और बाकी SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग कैसा होगा देखिए। जो सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स पार्ट 1 में आते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो होगा आपके गेट स्कोर पे बेस्ड होगा। दूसरा जो कैटेगरी 2 जो NIT IIT वाले हैं उनको अगर से 80% मार्क्स मिले हैं तो उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो B में है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो अपीयर करते हैं और उनको बाद में शॉर्ट लिस्ट होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ये 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और सब्जेक्ट जो पार्ट 2 पार्ट 3 में आते हैं वो गेट स्कोर के ऊपर बुलाया जाएगा 1:5 में, और उनको सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रहेगा। और पार्ट 3 में जो आते हैं वो भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको, और जो उनके मार्क्स मिले हैं नेट में उनके बेसिस पे उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस का डिटेल है जो कि पार्ट 1 डिसिप्लिन्स के लिए एलिजिबल है। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर रहेंगे 300 मार्क्स के ईच, और ये 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा 3 आवर्स ईच का।
और जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम का वो आप RAC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके इक्विवेलेंट, उसके सिमिलर रहेगा, जो कि UPSC कंडक्ट करता है। और ये आपका पेपर बेस्ड फॉर्मेट में रहेगा, यानी ये ऑनलाइन नहीं होगा। और ये कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ये 7 सिटीज़ में होगा, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। और भी कुछ सेंटर इसमें ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको 2 प्रेफरेंस जब आप अप्लाई करेंगे तो डालने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स के। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो अक्टूबर 2020 में हो सकता है, इसके बारे में संभावना है। सो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कि आपको गेट स्कोर पे और आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन या फिर जो नेट में परसेंटेज मिले हैं उसके लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि दिल्ली में रहेगा या कोई और प्लेस में हो सकता है, जो कि RAC या DRDO डिसाइड करेगी। जो फाइनल रिज़ल्ट है वो RAC की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे। सो सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन जो पार्ट 1 में आते हैं, सो 80% मार्क्स आपके जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस के ऊपर बेस्ड रहेंगे एंड 20% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू पे रहेंगे। पार्ट 2 में जो आते हैं वो आपके 80% वेटेज गेट स्कोर का रहेगा, 20% मार्क्स आपका पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। और जो पार्ट 3 में आते हैं वो 80% मार्क्स आप जो नेट में मार्क्स के हिसाब से रहेंगे और 20% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से रहेंगे। और इसकी क्लोजिंग डेट दोबारा हमको बता देते हैं कि 10 जुलाई 2020 है, शाम 5 बजे तक। तो इसको आप ध्यान में रखिए, आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन लास्ट डेट का वेट ना करें, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। तो जनरल सेक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपको RAC की वेबसाइट पे जाके ही सबमिट करनी है। सो कुछ और इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, जनरल सेक्शंस जो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स लास्ट में दिए गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। और कोई एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या ये ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग डेज 9 to 17:30 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में मालूम पड़े और वो इसको अप्लाई कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।